हेलो दोस्तों, मैं रचना, आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये ब्लॉग है रक्षाबंधन का। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाया हाथों में। एक हाथ में मैंने खुद से लगवाया और एक हाथ में सोचा था मैं किसी से लगवा लूँगी, बट मैं लास्ट में भूल गई, मतलब मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने उसको 2 घंटे बाद छुड़ा लिया और रंग कुछ ऐसा आया था। उसके बाद मैंने सोचा था मैं सेकंड हैंड में लगाऊंगी, बट मैं भूल गई। ये सुबह का टाइम है, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी आ चुकी है। यहाँ पे मैं बॉटल भर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो बॉटल में पानी ज़रूर लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगती है। फिर हमारी यहाँ गाड़ी आ चुकी है और हम बाहर जा चुके हैं। उसके बाद सबको बाय बोल के अब हम निकल चलते हैं अपने घर। तो यहाँ पे हमारा गेट खुल चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। यहाँ रास्ते में बहुत ही जाम लगा था क्योंकि आज है रक्षाबंधन। और पता है रक्षाबंधन के दिन लड़कियों और औरतों के लिए सरकारी बस फ्री रहता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही आज भीड़ था। और हमें काफ़ी ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ा, बट कोई नहीं, सबको जाना था, सुबह सुबह का टाइम था। उसके बाद हम वो सारी चीज़ें पार करके आगे निकल आए हैं और ये सुंदर सा नज़ारा देखते हुए मैं चल दी हूँ अपने घर की तरफ। और आप भी इस नज़ारे का मज़ा लीजिए। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था और मुझे तो मतलब ऐसे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेचर मुझे बहुत पसंद है। आई लव नेचर। और जब भी मैं ये हरे हरे पौधे और बादलों को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। मुझे अंदर से बहुत हैप्पीनेस आता है। अगर मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, अगर नेचर अच्छा हो गया और मैं थोड़ा सा बाहर चली गई तो मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये भी एक मेडिसिन की तरह है। तो कभी कभी आप नेचर के साथ भी कुछ टाइम ज़रूर बिताएं। और मैं ये तो सारी हरियाली देखते देखते मेरी चेहरे की तो स्माइल ही बढ़ती जा रही थी। मुझे बहुत पसंद है ये सारे नेचर देखना, बादलों को देखना। और आज के दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ पे आ गए हों एकदम। मतलब बादल भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। खैर छोड़िए वो सब चीज़ों को। अगर आप बलरामपुर के साइड में जाते होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये कौन सा कॉलेज है और किसका कॉलेज है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। काफ़ी फेमस कॉलेज है। उसके बाद ये सारा पार करते हुए हम निकल चलते हैं अपने घर की तरफ। बस अब आधी थोड़ी सी दूरी पे ही बचा हुआ है और उसके बाद हमारा घर आ जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं कि मतलब फेस्टिवल वाले दिन, कोई भी फेस्टिवल हो, उस दिन आप एटीएम का यूज़ बिल्कुल ना करें। क्योंकि क्या होता है ना, बैंक तो बंद ही रहते हैं। उसके बाद एटीएम आप जहाँ पे देखेंगे बंद ही होगा या तो फिर उसमें पैसे नहीं होंगे। तो इसीलिए आप मतलब फेस्टिवल वगैरह के पहले ही सारी चीज़ों की व्यवस्था कर ले, वरना बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे मैं घर पे पहुँच गई हूँ बाहर, क्योंकि आगे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी तो हम लोगों ने पीछे गाड़ी खड़ी की। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने अंदर। और मेरे घर के बगल जेल है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी आज। मतलब अंदर बहुत बहुत सारे लोग आए थे ना जेल में राखी बांधने के लिए, कैदियों के भाई बहन कोई भी होगा। तो फिर मैं यहाँ पे मम्मी को बुला रही थी कि मैं पहुँच गई हूँ, और मम्मी मेरी यहाँ गेट खोली और मैं एकदम थक गई थी। उसके बाद यहाँ पे ना लाइट आने जाने की समस्या बहुत होती है। खैर इन्वर्टर है हमारे यहाँ, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे भी देखिए एकदम मैं यही देख रही थी कि मतलब कितने लोग आ जाए हैं। मतलब इस कैमरे से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट सामने से एकदम आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ से आ रही थी। यहाँ फिर हम अंदर बैठे हुए हैं, पानी वगैरह पीने के बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे।
और ये लोग कुछ हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसे ही आपस में बैठ के, क्योंकि अभी राखी का जो मुहूर्त था वो 1:30 बजे के बाद था, मतलब 2 बजे से आप बांधना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम वेट कर रहे थे कि हमारे घर के लोग कुछ और आ जाएं। तो यहाँ पे मेरी आंटी, बड़ी मम्मी की लड़के सब लोग आ चुके थे और मैं सारी तैयारी पहले ही मैं करके रख चुकी थी। मेरी बुआ भी आई थी बांधने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे दीपक जलाया और मैंने मतलब और तिलक वगैरह इकट्ठा करके मिठाई वगैरह रख के अपने बड़े भाई को सबसे पहले बिठाया। ये लोग बोले कि पहले तुम ही बांधो, तो उसके बाद मैंने बांधना स्टार्ट किया। और मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार एकदम अलग ही होता है। मुझे लगता है रक्षाबंधन हर कोई सेलिब्रेट करता है और सबको करना भी चाहिए यार। बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है। मैं बचपन से इस फेस्टिवल को मतलब सेलिब्रेट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ये होता था सुबह हो जाता था, अभी क्या है कि इस बार मुहूर्त दोपहर के मतलब बाद ही था, 2 बजे से था। तो थोड़ा सा, वरना हम लोग मतलब पहले था कि अगर सुबह ही बांधना है तो हम लोग कुछ खाते पीते नहीं थे जब तक हम लोग राखी ना बांध लें, उसके बाद ही हम लोग खाना वगैरह खाते थे। बट अभी मुहूर्त लेट था तो सब मतलब पहले ही खा पी ली और बाकी सब लेट में ही आ जा रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने राखी बांधी, फिर मैं उसके बाद तिलक लगाऊंगी और फिर उसके बाद आरती करूंगी। आप सबको तो पता ही है। उसके बाद इस बार मैंने सोचा कि इन लोगों को कुछ अलग गिफ्ट देते हैं, तो मैंने मतलब परफ्यूम दिया था। और फिर मुझे उधर से रिप्लाई में एक कपड़ा मिला था, अच्छा सा सूट मिला था, वो मैं कभी पहनूंगी आपको तो मैं बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई आया और फिर ये कह रहा था कि मुझे भी सर पे कुछ रखना चाहिए, हैंकी वगैरह, तो फिर वो रख रहा था। और फिर मैंने उसको भी राखी बांधी अच्छे से और फिर वही काम हो करूँगी, तिलक लगाऊँगी, मिठाई खिलाऊँगी और फिर आरती करूँगी। तो दोस्तों मतलब मुझे लगता है कि राखी सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। आप सब ज़रूर सेलिब्रेट करें। अगर आपके भाई बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो कोई नहीं, आप पार्सल कर सकते हैं, और अगर आप पहुंच सकते हैं तो आप ज़रूर जाएं। और हाँ, अपना गिफ्ट लेना ना भूलें, जो भी मिले ले लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ी चीज़ ही मिले, अच्छा लगता है बस सेलिब्रेट करना। उसके बाद मैंने अपने छोटे वाले भाई को भी परफ्यूम गिफ्ट किया और ब्रांड एक ही है, बस स्मेल अलग अलग है। उसके बाद ये मेरे है आंटी का लड़का, सबसे छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं आ पाया था तो मैंने उसके लिए राखी भिजवा दी थी। और ये सबसे छोटा है हम भाई बहनों में, जैसे बड़े पापा और चाचा जो भी लगते हैं, सबसे छोटा है। तो मैंने इसके लिए मतलब अलग से कार्टून वाली अच्छे से गुड्डे वाली राखी मैं लेके आई थी, बहुत सुंदर लग रहा था सामने से। तो आप जो देख रहे होंगे ना आसमानी और ब्लू कलर में, वो मेरी ही राखी है। और फिर उसके बाद मैंने इसको भी मिठाई खिलाया, तिलक किया, आरती वगैरह की। और ऐसे ऐसे प्रोसेस करेंगे हम। अगर आप चाहें तो अपने भाइयों को इसी टाइम आशीर्वाद भी दे सकते हैं अपने ही मन में, और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसने मेरा पैर छुआ और मुझे पैसे दिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी बुआ बांधने जा रही हूँ मेरे बड़े वाले भाई को। ऐसे ही रोटेशन चलेगा, बहुत लंबा इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रही हूँ, आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि कौन कौन किसको क्या क्या बांध रहा है और कैसे। तो ये मेरी बुआ है, छोटी वाली बुआ है, ये पापा को भी बांध देंगी, बट यहाँ पे मेरे भाई लोग को भी ये बांध देती हैं। फिर इन्होंने भी आरती, तिलक वगैरह, लड्डू वगैरह खाया। फिर ऐसे छोटे वाले भाई को भी बांधा गया। उसके बाद इन्होंने गिफ्ट दिया इनको एक सूट, और उसका पैसा बाद में मिलेगा। ये मेरी बीच वाली आंटी की लड़की, इसकी भी शादी होगी तो इसने भी राखी बांधा। उसके बाद यहाँ पे हम सब बैठ के थोड़े से वीडियोस और फ़ोटोज़ बना रहे थे, बट कोई आ नहीं रहा था, कि सब इधर उधर बैठे हुए थे। और मैं ज़बरदस्ती सबको कह रही थी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। और फिर उसके बाद यहाँ पे काजल ने भी सबको राखी बांधा और वो बहुत आराम आराम से बांध रही थी। मेरा तो वीडियो सही से बन ही नहीं पाया था, बट कोई नहीं, मैं किसी और का ही बना लेती हूँ। उसके बाद उसने छोटे भाई को भी जल्दी जल्दी राखी बांधा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे। मैंने कहा हम लोग की तो कोई फ़ोटोज़ ही नहीं आई है, तो यहाँ मेरी आंटी, बुआ, मम्मी और मैं बैठी हूँ, और आंटी का छोटा सा लड़का, और पीछे मेरे अंकल बैठे हुए देख रहे थे। और मैंने कहा था सबको इधर देखो, इधर देखो। फिर यहाँ पे काजल को साड़ी दी गई, क्योंकि वो साड़ी ज़्यादातर पहनती है, और मुझे और बुआ को सूट मिला था, और पैसे सबको बाद में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरी आंटी की छोटी वाली लड़की है, तो ये भी बांधती है राखी, तो ये भी बांध रही थी अच्छे से राखी वगैरह, और इसको पैसे दिए गए थे। उसके बाद अब बारी आती है मेरी पापा को राखी बांधने की, जो बुआ बांध रही हैं।
उसके बाद यहाँ पे आंटी को जाना था अपने मायके, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब बहुत सारे लोग थे राखी बांधने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आंटी को भी अपने भाई को राखी बांधना था, तो वो लोग जा रहे थे और उनकी भी मतलब सिस्टर वगैरह थी, तो बहुत कम टाइम के लिए लोग रुके थे और मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे आज ही के दिन वापस लौटना था। और यहाँ पे वंस अपना पैसा संभाल के रख रहा है और फिर मैंने सबको भेज दिया। और फिर उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि काश ये लोग थोड़ी देर और रुके तो अच्छा लगता, बट कोई नहीं। मुहूर्त मतलब इतना कम टाइम था कि सबको जल्दी जल्दी अपने मायके जाना था और जल्दी करना था। यहाँ शाम का टाइम हो चुका था, तो मम्मी आलू और लौकी की पकौड़ी और सिल की पीसी हुई चटनी हम लोग खाएं। अंकल आके बैठे हुए थे, बुआ, और यहाँ बड़ी अम्मा आई थी हम लोग से मिलने के लिए, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे कि कब आए और फिर जल्दी वापस जाए। यहाँ पे मैं, मम्मी और पापा सब फ़ोटो खिंचा रहे थे, बट मैंने थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया है। और फिर हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अब बहुत रात हो गई है, क्योंकि गाड़ी वाला कहीं जाम में फंस गया था, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा लेट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम निकल चलते हैं अपने घर वापस, क्योंकि दूसरे दिन परिक्रमा पड़ रहा था, तो शायद दूसरे दिन मतलब कहीं जाना नहीं चाहिए, तो इसी वजह से हम उसी दिन निकल गए। मैंने फिर 2 दिन रुकना पड़ा था, और फिर अगर मुझे रुकना होता तो मैं पहले ही आती। खैर अच्छा हुआ, सेलिब्रेट करने को मिला, यही बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आई होप कि आप सब भी अच्छे से रक्षाबंधन मनाए हों, और आपको ज़रूर मनाना चाहिए। हर फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। साल में एक बार आता है, क्या पता किसी बार आप मना पाओ या ना मना पाओ, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर सेलिब्रेट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके बाय।